जब आपके पास डेटा आता है ना उसको एनालाइज करना होता है, ये स्किल भी आनी चाहिए ना। वो है द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। अब सुनिएगा जरा, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। ठीक है, लिखो। आपने सुना, मैं लिखूंगा, आपने क्या सुनी है? अच्छा सुनिए, चलो लिखिए। तो फॉलोइंग डेटा was obtained on hydrolysis of methyl acetate at 25 degrees Celsius in 0.35 nmol HCl। ठीक है, established that it is a first order reaction। ये क्लियर होगी बात? Established that it is a first order reaction। डेटा क्या है? टाइम जो है वो सेकंड्स में गिवन है, 0, 4500 और इन्फिनिटी। ठीक है, अल्कली यूज्ड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बेस देना, जो अल्कली यूज्ड हुआ। ठीक है, और वो क्या है? इन ml, वो है 24.36, 49.32, 31.72, 47.15। जो इक्वेशन आपने लिखी हुई है, जो इक्वेशन आपके पास है वो क्या होती है कि रेट कांस्टेंट फाइंड करना है ना आपने। ठीक है, वो क्या थी? 2.303 ओवर टी log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स, यही थी ना। अब ये वॉल्यूम आपने मेजर किया है, इस तरह का आपने लैब में काम किया, उसी तरह के है ना। वॉल्यूम आपने मेजर किया इन ml, ये क्या है बेसिकली? वॉल्यूम है। तो अब इससे कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम का जब केस होगा तो उस केस में आपने क्या लिखा था वहां पे? 303 ओवर टी लॉग ऑफ, ये क्या होगा अगर ये V इंफिनिट माइनस V नॉट, ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन बनेगी A। ठीक है, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा? V इंफिनिट माइनस V टी। करो जरा, क्या आता है निकालो। ये मैं सोच रहा हूँ, ये मैंने क्या 29.32। की वैल्यू निकालो।
ये टाइम है ना, यस सर। उसके अगेंस्ट वॉल्यूम, और मतलब यूनिट इज 47 इन्फिनिट टाइम के अगेंस्ट वॉल्यूम। यस तीन दोनों सेंट्रल वैल्यूज को जी VT क्या होगा? जीरो वही तो बता रहा हूँ, VT वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड एट टाइम t, एट टाइम t, t ये है, t क्या है, टाइम है, ये गिवन है, 0 सेकंड है तो ये वॉल्यूम है, यस 4500 सेकंड है तो वो वॉल्यूम है, तो सर ऊपर ये सेकंड्स के लिए सर वॉल्यूम। ये ऊपर v नॉट ये v इंफिनिटी के साथ v माइनस v नॉट होगा हाँ। v नॉट की वैल्यू कौन सी v नॉट, नॉट क्या होता है, 0, वॉल्यूम एट टाइम 0, वॉल्यूम एट टाइम 0। ठीक है इसमें x क्या है, x क्या होगा, x क्या होगा, x वो जो प्रोडक्ट बनती है ना, अच्छा जो रिएक्शन होता है, मगर यहाँ पे आप रिएक्टेड की कंसंट्रेशन ले रहे हो ना, हाँ रिएक्टेड की कंसंट्रेशन, सर जीरो टाइम कितना ज्यादा गिवन है? चाहे 0 होगा, सर जीरो है जीरो जीरो आ रहा है सर डिजिट्स देख के सारे 6 डिजिट्स तक चले, अच्छा दोबारा करें 5-6 डिजिट्स तक चले, पॉइंट्स में वैल्यू है। हाँ कितनी आ रही है, जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो अब आपने डिफरेंट टाइम्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक टाइम ये बचता है, ये तो 0 है और इन्फिनिटी का भी, इस टाइम पे देखें रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, और इस टाइम पे देखते हैं रेट कांस्टेंट फर्स्ट वाली करके देखिए तो 3.10 रेज़ टू पावर -5 है समथिंग, अगर पॉइंट्स के सामने नहीं इनका जो आंसर आ रहा है ना, वो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जब ये 4500 सेकंड होते हैं, तो उस वक्त जो रेट की वैल्यू है वो आती है 0.0000545, ठीक है, और जब इस पे करते हैं तो वहाँ पे भी यही आ रही है 0.0000546। हाँ तो सेम ही आना चाहिए ना, जब हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जस्ट आपको ये कहने का ये मकसद था कि रेट कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहा है, रेट कांस्टेंट जो है वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो इसको हम यूं भी लिखते हैं, इस चीज को ना 5.4510⁻⁵ यूनिट्स क्या होंगे इसके, सेकंड पर सेकंड, शाबाश, फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके यूनिट्स पर सेकंड है। तो रेट, जब आपका रेट इक्वेशन लिखनी है, फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी बताता है कि आपका रिएक्शन ऑर्डर क्या था, यूनिट्स भी बता देते हैं कि आपका रिएक्शन ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।